दयानंद के गीत गौरा गुणों को हमी जौन गाए, कहो कौन गाए दयानंद के गीत। ये इस गीत का महत्व इसलिए बहुत ज़्यादा है कि महर्षि दयानंद का जो बलिदान है और उनके द्वारा गठित जो आर्य समाज है उसकी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप जितना महर्षि को समझते हैं, आप जितना वेदों को समझते जानते मानते हैं, उतना अन्य समाज के लोग, अन्य संसार के लोग नहीं जानते हैं। तो ये गीत ऐसे तो सबके लिए गीत सारे ही होते हैं, लेकिन ये गीत पूरी तरह से समर्पित है आर्य समाज के लोगों के लिए, उनको जगाने के लिए कि आप वेदों को महर्षि के दृष्टि से आप सबसे ज़्यादा समझते हैं, और ये गीत आपको जगाने के लिए है। तो माननीय प्रधान जी के निर्देश पर, उनके आदेश पर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और इस बात के साथ कर रहा हूँ कि सभी आर्य समाज के लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि आगे के 2024, 25, 26 में जो बड़ा आंदोलन देश और दुनिया में खड़ा हो रहा है महर्षि के नाम को लेकर के, तो उसको आत्मसात करें और जितना अपना पुरुषार्थ कर सकते हैं उसको करें। मैं भी अपनी पूरी सामर्थ्य लगा के काम कर रहा हूँ, और आप भी करें, और जितना भी आप करेंगे आपका और आपके परिवार का सबके लिए कल्याण का विषय बनने वाला है आगे। तो ये गीत से इतनी प्रेरणा हमें लेनी है कि हम अपना पूरा समर्थन, पूरा समर्पण, पूरा भाव दें यहाँ पर, और अपना पूरा प्रयास करें। दयानंद के गीत गौरा गुणों को हमी जौन गाए, कहो कौन गाए दयानंद के गीत। लिए विश्व कल्याण की कामनाएं, किया वेद का उजाला ऋषि ने। लिए विश्व कल्याण की कामनाएं, किया वेद का उजाला ऋषि ने। ऋषि के लिए वंदना के स्वरों को, इसी के लिए वंदना के स्वरों को हमें जौन गाए, कहो कौन गाए दयानंद के गीत। लिए वेद की पाँव मानी मसाले, अविद्या और अंधकार को भगाता रहा जो। लिए वेद की पाँव मानी मसाले, अविद्या और अंधकार को भगाता रहा जो। उसी के पदों की बनी पद्धति में, उसी के पदों की बनी पद्धति में हमें जो न जाए, कहो कौन जाए। हमें जो न जाए, कहो कौन जाए दयानंद के गीत। विरोधी मतों की उसी ठौर में ही करे सत्यता की कराता रहा जो। उसी की पताका लिए व्योम भू पर, उसी की पताका
लिए व्योम भूपर हमी जो न छाए, कहो कौन छाए, हमी जो न छाए, कहो कौन छाए, हमी जो न गाए, कहो कौन गाए, हमी जो न जाए, कहो कौन जाए। दयानंद के गीत गौरव गुणों को हमी जो न गाए, कहो कौन गाए, हमी गुण गाए। तो ये भारत के बाहर पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ तक भी महर्षि के संदेश पहुँचे हैं, जहाँ जहाँ भी समाज गठित है, जहाँ भी समाज स्थापित है, हम सभी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। संसार के इतिहास में कोई दूसरा उदाहरण नहीं है कि किसी व्यक्ति को 17 बार विष दिया गया हो, और कोई दूसरा ऋषि नहीं है जिसको विष दिया गया हो। एकमात्र महर्षि दयानंद हैं जिन्होंने जहर पीते रहे और सबके कल्याण की बात करते रहे, कहते रहे कि मैं तो सबको बंधनों से मुक्त कराने आया हूँ। जितने भी लोगों ने जहर देने का काम किया, जब उनको पता चला कि फला व्यक्ति ने जहर दिया है तो उसको उन्होंने छोड़ाने का काम किया, किसी को भी उन्होंने दंड देने नहीं दिया। अंत में जिसके जहर से प्राण त्यागा उन्होंने, उस व्यक्ति को उन्होंने जितना भी धन उनके पास था, बताते कि उसमें 500 रुपये थे उनके पास, उसमें आज निकालेंगे तो शायद 5 करोड़ हो जाएगा। सारा धन दे करके उन्होंने वहाँ से उसको हटाया और कहते को नेपाल में जा कर के वहाँ पर वो पागल हो गए जगन्नाथ जी। तो ऋषि हत्या, ब्रह्म हत्या का जो पाप समाज के ऊपर कलंक के रूप में लगा है, उसमें सारी दुनिया के लोग, मैं मानता हूँ कि अंग्रेजों का शासन देश में था, उन्होंने भी इस काम को किया। मतलब उनकी जो चिकित्सा हो रही थी उसमें व्यवधान डाले, और अली मर्दान खान, उसका भी योगदान था, उसने भी पूरी साजिश में हिस्सा था, उसकी तारीफ है। तो चाहे इस्लाम मत के लोग हों, चाहे ईसाई मत के लोग हों, और चाहे बौद्ध मत के लोग हों, और चाहे तथाकथित हिंदू मत के लोग हों, पौराणिक मत के लोग हों, सभी लोग इसमें बराबर के हिस्सेदार हैं और सभी के ऊपर इस हत्या का कलंक लगा हुआ है। तो महर्षि दयानंद की 200वीं जयंती के अवसर पर एक बहुत बड़े आयोजन की तैयारी हो रही है। सभी अपना अपना कर्तव्य निभाएं, जहाँ जहाँ भी आप हैं उस कार्यक्रम में पहुँचें न पहुँचें, लेकिन महर्षि का ऋण आपके ऊपर है और इस बात को आप स्वीकार करिए, और उस ऋण से मुक्त होने के लिए जो कुछ भी आप पुरुषार्थ कर सकते हैं उसको कीजिए। नहीं तो फिर आने वाला समय बहुत भयंकर आने वाला है और बहुत परेशानी का कारण बनने वाला है। ओम सभी को नमस्ते।